मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि आए कुरान और हदीस पढ़ने वालों, तुम अगर कुरान और हदीस पर न जमोगे, इधर उधर दाएं बाएं रास्ता लोगे तो भी गुमराह होगे, बहुत ही बड़े गुमराह। सही बुखारी हदीस नंबर 7282। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जिले में दूसरे मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात के सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। जिला कलेक्टर विनय कृष्ण रेड्डी का बयान। दूसरे मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात के सिलसिले में जिले में पोलिंग के इनेकाद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस बात का इजहार जिला इलेक्शन ऑफिसर व कलेक्टर विनय कृष्ण रेड्डी ने किया। कलेक्टर ने कहा कि पोलिंग के इनेकाद, वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स की तकसीम, डिस्ट्रीब्यूशन, मराकज से पोलिंग अमले की रवानगी, वेबकास्टिंग के इंतजाम, पोलिंग मराकज पर बुनियादी सहूलतें, पुलिस बंदोबस्त, ज़ाब्ते अखलाक पर अमलावारी और निगरानी टीमों की कारकर्दगी, इन तमाम उमूर पर पहले ही मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। ग्राम पंचायत इंतखाबात के दूसरे मरहले की पोलिंग 14 दिसंबर को मुनक्किद होगी। इस सिलसिले में कलेक्टर विनय कृष्ण रेड्डी और आम इंतखाबी मुबस्सिर श्याम प्रसाद लाल ने मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन मराकज का अलग अलग दौरा किया। कलेक्टर ने निजामा डिवीजन के तहत दरपल्ली, डिशपल्ली, इंदलवाई, माकलूर, मोपाल, निजामा, श्रीकोंडा और आरमोर डिवीजन के जकरानपल्ली मंडल में कायम डिस्ट्रीब्यूशन मराकज में पोलिंग सामान की तकसीम के इंतजाम का जमीनी सतह पर जायजा लिया। उन्होंने इंदलवाई डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का मुआयना करते हुए दस्तयाब सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार किया। पीने के पानी, तिब्बी कैंप, नाश्ता व ताम, शामियाने व दीगर सहूलतों के अलावा ये भी जांचा गया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और दीगर पोलिंग अमला मुकम्मल तौर पर हाजिर है या नहीं। कलेक्टर ने हिदायत दी कि बगैर किसी कोताही और उलझन के पोलिंग अमले को सामान फराहम किया जाए और चेकलिस्ट के मुताबिक हर जरूरी शय की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने अमले की रवानगी के लिए तैयार गाड़ियों का भी मुआयना किया। हुकाम को हिदायत दी कि पोलिंग अमला मुकर्ररा वक्त पर मुताल्लिका पोलिंग मराकज तक पहुंचे। इधर आम इंतखाबी मुबस्सिर श्याम प्रसाद लाल ने भी निजामाबाद, माकलूर और मोपाल समेत दीगर मंडलों में कायम डिस्ट्रीब्यूशन मराकज का दौरा किया और पोलिंग सामान की तकसीम के अमल का जायजा लिया। इस मौके पर कलेक्टर ने बताया कि दूसरे मरहले के तहत जिन मंडलों में पोलिंग और वोटों की गिनती होनी है, वहां तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पोलिंग मराकज पर पीने के पानी, व्हीलचेयर की सहूलत, तिब्बी अमला और वोटर्स की रहनुमाई के लिए BLOs पर मुश्तमिल हेल्प डेस्क भी कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे के साइलेंस पीरियड के दौरान इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए निगरानी टीमें मुतहरिक है। पोलिंग सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक जारी रहेगी। पोलिंग मुकम्मल होने के बाद सख्त सिक्योरिटी के दरमियान वोटों की गिनती की जाएगी और नताइज का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शफाफ और पुरअमन इंतखाबी अमल के लिए 56 माइक्रो ऑब्जर्वर और 34 जोनल ऑफिसर्स तैनात किए गए हैं, जबकि 61 पोलिंग मराकज पर वेबकास्टिंग की जा रही है। कलेक्टर ने मजीद बताया कि दूसरे मरहले में कुल 196 सरपंच नशिस्तों में से 34 नशिस्तें बिला मुकाबला तय पा चुकी है, जबकि बाकी 158 नशिस्तों पर इंतखाबात हो रही हैं, जिनमें 568 उम्मीदवार मुकाबले में हैं। इस तरह कुल 1760 वार्ड नशिस्तों में से 5 नशिस्तों पर नामजदगियां दाखिल नहीं हुई। 674 वार्ड नशिस्तें बिला मुकाबला तय हो चुकी है, जबकि 1081 वार्ड नशिस्तों पर इंतखाबात मुनक्किद हो रहे हैं, जिनमें 2634 उम्मीदवार मैदान में हैं। दूसरे मरहले में जिले के 1476 पोलिंग मराकज में 2,38,838 वोटर्स अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबी अमल के लिए 1476 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और 1937 POs तैनात किए गए हैं। आखिर में कलेक्टर विनय कृष्ण रेड्डी ने कहा कि पहले मरहले की तरह दूसरे मरहले के इंतखाबात भी पुरअमन, शफाफ और मुनज़्ज़म माहौल में मुनक्किद किए जाएंगे। दूसरे मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात के पेश नजर जिला पुलिस कमिश्नरेट की जानिब से सख्त वसी बंदोबस्त किए गए हैं। जिला पुलिस कमिश्नर P. साई चैतन्य का बयान। दूसरे मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात के पेश नजर निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट की जानिब से सख्त और मौसर सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। पुलिस कमिश्नर P. साई चैतन्य IPS ने बताया कि इंतखाबात को पुरअमन माहौल में मुनक्किद कराने के लिए तमाम तर हिफाजती इक़दामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक दूसरे मरहले के तहत निजामा डिवीजन में ग्राम पंचायत इंतखाबात मुनक्किद हो रहे हैं, जिनके लिए 8 मंडलों के 162 ग्राम पंचायतों और 1411 वार्ड्स में 2,40,715 राय दहिंदगान अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे।
उन्होंने कहा कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए पुलिस की जानिब से पेशगी बंदोबस्त किए गए हैं। इस सिलसिले में यमचा और इंदलवाई के मुकामात पर 2 चेक पोस्ट कायम किए गए हैं, जहां 24 घंटे गाड़ियों की जांच और सख्त निगरानी की जा रही है। मजीद ये कि 59 हसास इलाकों में खुसूसी निगरानी का नज़्म नाफिज किया गया है, जबकि 31 फ्लाइंग स्क्वाड टीमें और 6 स्टिक सर्वेलेंस टीमें भी तैनात की गई है। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के खिलाफ वर्जियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 मुकदमात में 166.33 लीटर गैर कानूनी शराब जब्त की, जिसकी मालियत तकरीबन 97,490 रुपये बताई गई है। इसी तरह 308 अफराद को मुतालिका तहसीलदारों के सामने पेश करके बाइंड ओवर किया गया, जबकि ज़ाब्ते अखलाक के खिलाफ वर्जी पर श्रीकुंडा पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इंतखाबी अमल के दौरान अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए 11 असलहा लाइसेंस होल्डर्स को असलहा जमा कराने की हिदायत दी गई, जिनमें से 10 अफराद ने असलहा जमा करा दिया, जबकि एक लाइसेंस बैंक से मुताल्लिक़ बताया गया है। उन्होंने सख्ती से हिदायत दी कि बगैर इजाज़त किसी किस्म की रैली या जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं होगी। खिलाफ वर्जी की सूरत में सेक्शन 163 BNSS के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पहले मरहले के दौरान एड़पल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में गैर मजाज रैली निकालने पर 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। आखिर में पुलिस कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि दूसरे मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए 1120 पुलिस एहलकारों पर मुश्तमल सख्त बंदोबस्त किया गया है। बोधन के वीरना गुट्टे में ग्राम पंचायत इंतखाबात के दौरान वोट न देने और सपोर्ट न करने पर हमला करने वाले 4 मुलजिमान को बोधन पुलिस ने गिरफ्तार करके अदालती रिमांड पर भेज दिया। आइए देखते हैं इस मामले की पूरी तफसील। बोधन के वीरना गुट्टा गांव में ग्राम पंचायत इंतखाबात के दौरान सियासी रकाबत एक पुरतशद्दुद वाक़े में तब्दील हो गई, जहां सरपंच उम्मीदवार रिजवाना बेगम के मुकाबले इंतखाब के पस मंजर में यह हमला पेश आया। तफसीलात के मुताबिक रिजवाना बेगम ने सरपंच के ओहदे के लिए इंतखाबी मुकाबला किया था, ताहम उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। इल्ज़ाम है कि रिजवाना बेगम के बेटे और उसके साथियों ने उनकी वालिदा की हिमायत न करने पर बर्हम होकर इंतकामी कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि इब्राहिम, अबू बकर और उनके दीगर साथियों ने मस्जिद के बरामदे में जमीलुद्दीन, अफसर और हामिद पर चाकुओं और लकड़ियों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में तीनों अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। मुतासरीन की शिकायत पर बोधन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया। तहकीकात के बाद पुलिस ने हमले में मुलविस इब्राहिम, वाजिद, अवैस और अबू बकर को गिरफ्तार करके अदालती रिमांड पर मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से 4 मोबाइल फ़ोन, 2 चाकू, 7 लकड़ियां और एक आयरन रॉड और एक कार भी जब्त की। इस ज़िम्मन में बोधन ACP श्रीनिवास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। कहा कि इंतखाबात के दौरान तशद्दुद और कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोधन रूरल CI विजय बाबू और रेंजल SI चंद्रमोहन भी मौजूद थे। GP ఎలక్షన్స్ మొదటి దశలో రేంజల్ మండలం ఈరనగుట్ట రిజ్వానా బేగం అనే ఆమె సర్పంచ్గా పోటీ చేయడం జరిగింది. ఆమె ఓడిపోవడం జరిగింది. ఆమెకు జమీలుద్దీన్, అఫ్సర్, హైమద్ వీళ్ళు నిన్న శుక్రవారం ఫ్రైడే నమాజ్ పోయి అక్కడ నమాజ్ చేసుకున్న తర్వాత నూర్ మస్జిద్ ఆవరణలో వీళ్ళు కత్తులతో, రాడ్తో మరియు కర్రలతోటి వీళ్ళు వారిపై దాడి చేయడం జరిగింది. వాళ్ళు గాయపడ్డారు. వారిని ఇచ్చిన జమీలుద్దీన్ ఇచ్చిన కంప్లైంట్పై కేసు రిజిస్టర్ చేసి హత్యాయత్నం కేసు రిజిస్టర్ చేసాం. కేసు రిజిస్టర్ చేసి ఇబ్రహీం, వాజిద్, అబూబకర్, అవేజ్ వీళ్ళని అదుపులోకి తీసుకొని ఈరోజు రిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. एलआरडी MLA के साथ जावेद अकरम की गांधारी में इंतखाबी मुहिम, मुस्लिम तबके से मुलाकात, कांग्रेस के ताईदी उम्मीदवार को वोट देने की अपील। हल्का असम्बली एलआरडी के गांधारी में मुकामी रुकनी असम्बली मदन मोहन राव और साबिक सदर जिला औकाफ निजामाबाद व तशरीह कमेटी चेयरमैन जावेद अकरम ने मुकामी सरपंच उम्मीदवार के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। 2 मसाजिद में उन कायदीन ने मुसलमानों से मुलाकात की। मुकामी मुसलमानों ने MLA मदन मोहन राव को मुकामी मसाइल से आगाह किया, जिसमें कब्रस्तान की हिसारबंदी का भी मुतालबा किया गया, जिस पर MLA मदन मोहन राव ने ठोस तयक़ुन दिया कि
वो बजात खुद दिलचस्पी लेते हुए अपने फंड से मुस्लिम तबके के देरीना मसाइल की एक्सवी करवाएंगे। जावेद अकरम ने कहा कि एमएलए एक हरकियाती वो फाल्ट शख्सियत के मालिक है और वो जो कहते हैं उस पर हर हाल में अमल करते हैं। जावेद अकरम ने तयक़ुन दिया कि अगर एमएलए ने वादा किया है तो काम ज़रूर होगा और वो भी इस सिलसिले में एमएलए से मुसलसल राब्ते में रहकर इन मसाइल की एक्सवी को यकीनी बनाएंगे। उन्होंने मुकामी मुसलमानों से अपील की कि कांग्रेस की तायदी उम्मीदवार जो कि कांग्रेस के हरकियाती कायद सीनू की भाभी है, उनके हक में अपने वोटों को इस्तेमाल करें और उनकी भारी अक्सरियत से जीत को यकीनी बनाएं। उनका इंतखाबी निशान अंगूठी है, लिहाजा अंगूठी के निशान को वोट देकर कांग्रेस को मजीद ताकतवर बनाएं ताकि अवामी कामों की जल्द से जल्द एक्सवी यकीनी बने। रखते हैं प्रियंका गांधी जी के बहुत ही करीब है और आज मैं मस्जिद में ठहर के बोल रहा हूँ। आपके जो भी मसाइल है साहब यहाँ पर इसलिए आए हैं कि मैं मस्जिद में रह के वो ऑलरेडी प्रोसेस में है, आपकी ईदगाह का, आपके कब्रिस्तान का, आपके जो भी यहाँ के डेवलपमेंट में है, साहब की बहुत अच्छा वो नॉलेज में है और साहब वो फाइल को मूव भी करे। लेकिन दुआ कीजिए आज कैसा भी हमारी सरपंच साहिबा जो यहाँ जीतने वाली है, जो जिसका निशान सिंह है, तो ये आप सबको मालूम है। मेरी बहनों को भी जाके घरों में बोलिए, मेरी बहनों को, मेरे माओं को, मेरे बेटियों को भी आप जाके ये बोलिए जिसको वोट हक है, वो लोगों को बोलिए कि महिला हमारी जो यहाँ ठहरे हुई है कोई नए सियासत में नए नहीं है। देखा तो तालाब के कट्टे के पूरे सरोड़ में अपना सदस्यान है, बहुत बेहतरीन मुसलमान। सबसे पहले मैं इतने निजामाबाद के 36 मंडल के 718 गाँव में घूमता था। मैं 9 साल मैनाटी से जिला का सदर भी था, वक्फ सदर भी था। यहाँ जैसे यूनिटी है, यूनिटी का मतलब यह है कि जैसा ही नमाज खत्म होती है, जो आप लोग बैठे हैं एमएलए साहब की बात सुनने के लिए, मेहमानों के लिए आप यहाँ इंतजार कर रहे हैं, मैं आपको और एक मरतबा मैं तहे दिल से सलाम करता हूँ। लेकिन आज जो यहाँ पर सरपंच जो ठहरे हुए मेरी बहनें, जहाँ पर वो पैदा हुए, जहाँ पर थे, वो मेरा भी मकान वही है निजामाबाद में, गिराज कॉलेज के बाद मुर्बाबादी दुब्बे पे मैं पैदा वहीं हुआ। आज मेरी बहन के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ मेरी बहन सरपंच के इलेक्शन लड़ रही है जिसका निशान अंगूठी है। तो मैं मेरे भाइयों से, नौजवानों से, बुजुर्गों से और मेरे यहाँ जितने भी मेरे लोग हैं मुस्लिम भाइयों से मैं अदब गुजारिश करता हूँ कि जो आप जो एमएलए साहब जो जिताए, एमएलए साहब जो जिताए, आप लोगों को खाली मदन मोहन राव साहब खाली एमएलए एलआरडी के बोल के आप समझ रहे होंगे, लेकिन ये कोई ऐसी मामूली हस्ती नहीं है। डायरेक्ट प्रियंका गांधी जो पार्लियामेंट में आज जो दिखाना कर रही है। शहर में आईएफटीयू के जेर एहतमाम रिक्शा पिलर्स मजदूर यूनियन के मसाइल के हल के लिए एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मजदूरों ने अपने देरीना मसाइल और मुतालबात को हुकूमत के सामने रखा। शहर के श्रद्धानंदगंज इलाके में रिक्शा पिलर्स मजदूर यूनियन आईएफटीयू से वाबस्ता तंजीम के जेर एहतमाम एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में आईएफटीयू सिटी सेक्रेटरी शिव कुमार ने शिरकत की और कहा कि गुज़िश्ता 20 वर्षों से रिक्शा पिलर्स मजदूर मार्केट कमेटी गंज और किशनगंज इलाकों में भारी बोझ उठाकर रिक्शा चला रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें बुनियादी सहूलतों से महरूम रखा गया है। उन्होंने कहा कि माजी में रिक्शा पिलर्स मजदूरों ने डबल बेडरूम मकानात के लिए दरख्वास्त दी थी, मगर ताहाल उन्हें मकानात अलाट नहीं किए गए। लिहाजा यूनियन की जानिब से कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वो फौरी तौर पर रिक्शा मजदूरों को डबल बेडरूम मकानात फ्राहम करके उनकी मुआशी मदद करे। शिव कुमार ने याद दिलाया कि कांग्रेस हुकूमत ने पहले गैर मुनज़्ज़म शोबे के मजदूरों के लिए फलाही बोर्ड कायम करने का वादा किया था, इसलिए मुतालबा किया गया है कि ये फलाही बोर्ड फौरी तौर पर कायम किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि रिक्शा पिलर मजदूरों को डबल बेडरूम मकानात फराहम किए जाए, 50 साल की उम्र के बाद पेंशन दी जाए, हुकूमत की जानिब से शनाख्ती कार्ड जारी किए जाए और रिक्शा मजदूरों को मुफ्त रिक्शा फ्राहम करके उनका सहारा बनाया जाए। इस इजलास में रिक्शा यूनियन के सदर, नायब सदर, सेक्रेटरी और आमिला के अराकीन शेखर, खलील, दाऊद, सलीम समेत दिगर कायदीन व कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। 20 సంవత్సరాల నుంచి నిజామాబాద్ గాంధీగంజ్ నుంచి ఇక్కడ శ్రద్ధానందగంజ్ వరకు కూడా రిక్షా కార్మికులు పనిచేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్లకు ప్రభుత్వం ఎలాంటి సౌకర్యం కూడా కల్పిస్తలేదు. ఏదైతే గతంలో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లకు అప్లై చేసుకొని ఉన్నారు, కానీ వాళ్ళకి ఇప్పటి వరకు కూడా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళు ఇవ్వలేదు. గతంలో టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రభుత్వం ఏదైతే అప్పుడు డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇస్తా అన్నదో ఆ డబుల్ బెడ్రూమ్లకు ఆ రోజుల్లో అప్లై చేసుకొని 5 సంవత్సరాలు గడిచిపోయినాయి, కానీ వాళ్ళకు మాత్రం ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడున్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏదైతే ప్లాట్ ఉన్న వాళ్లకు
ఇందిరమ్మ ఇళ్ళు నిర్మాణం చేస్తూ ఉంటుంది, కరెక్టే. కానీ ఇక్కడ రిక్షా కార్మికులు డైలీ 200 రూపాయలు 300 రూపాయలు పని చేసుకో బతికే కార్మికులకి ఇవాళ ప్లాట్ ఎక్కడిది? ప్లాట్ కొనే పరిస్థితి లేదు. కాబట్టి ఏదైతే రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఉందో, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉందో, వాళ్ళని రిక్షా కార్మికుల్ని గుర్తించి ఎక్కడైతే గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఉందో, ఎక్కడైతే గవర్నమెంట్ ల్యాండ్లో వాళ్లకు డబుల్ బెడ్రూమ్ హాల్ని నిర్మించి వాళ్ళకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇవ్వాలని IFTU నగర కమిటీగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాము. जिले के मचल्ला गांव में नामालूम शरपसंदों ने साबिक MPP नरसैया की कार को आग लगा दी, जिसके नतीजे में कार मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई। निजामा जिले के मचल्ला गांव में आधी रात के वक्त नामालूम शरपसंदों ने साबिक MPP पासका नरसैया की कार को आग लगा दी। वाकया रात के वक्त पेश आया जब नामालूम अफराद ने गाड़ी को नजरआतिश किया, जिसके नतीजे में कार मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गई। जराये के मुताबिक सरपंच इंतखाबात के पेश नज़र इस वाक़े को सियासी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है और मुकामी अफराद का इल्ज़ाम है कि इंतखाबी दुश्मनी के तहत ये हरकत अंजाम दी गई है। वाक़े की इत्तला मिलते ही मुतासरा शख्स ने आरमूर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए और नामालूम मुलजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी। ताहाल आग लगाने की असल वजह का पता नहीं चल सका, ताहम पुलिस तमाम पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। जिले के साबिक MLA गणेश गुप्ता को उनकी 10 साल कारकर्दगी पर बीजेपी जिला सदर दिनेश कुलाचारी ने खुली बहस का चैलेंज दिया। बीजेपी जिला सदर दिनेश पटेल कुलाचारी ने निजामाबाद अर्बन के साबिक MLA गणेश गुप्ता पर शदीद तनकीद करते हुए उन्हें अपनी 10 साल कारकर्दगी पर अवामी बहस का चैलेंज दिया। निजामा जिला बीजेपी ऑफिस में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दिनेश पटेल कुलाचारी ने कहा कि साबिक MLA बिगाला गणेश गुप्ता मौजूदा MLA धनपाल सूर्या नारायण पर बेबुनियाद इल्जामात आयद करके अपनी सियासी मौजूदगी बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महज जियो जारी करने से तरक्की नहीं होती, बल्कि अमली कामों से ही अवाम को फायदा पहुंचता है। दिनेश पटेल ने वाजे किया कि मौजूदा MLA धनपाल सूर्या नारायण के इख्तियार में आने के बाद निजामाबाद के लिए 138 करोड़ रुपए से ज्यादा तरक्याती फंड्स हासिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो बीजेपी आवाम के सामने खुली बहस के लिए भी तैयार है और साबिक MLA के 10 साल दौरे हुकूमत को तरक्की के मामले में सिफर करार दिया। बीजेपी जिला सदर ने MLA को तनबिया करते हुए कहा कि मौजूदा तरक्याती कामों का क्रेडिट खुद लेने की कोशिश बंद करें, बसूरत दीगर आने वाले दिनों में अवाम खुद उनका जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि साबिक रुकने पार्लियामान की जानिब से मौजूदा MLAs पर इल्जामात आयद किए जा रहे हैं और मुतालबा किया कि जल्द ही साबिक MLAs की असल हकीकत भी आवाम के सामने लाई जाए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सिर्फ जुबानी सियासत की जा रही है, जबकि अवामी फलाह के काम कहीं नजर नहीं आते। दिनेश पटेल ने कहा कि इख्तियार में रहते हुए जिन अवामी मसाइल को नज़रअंदाज किया गया वो आज सियासी फ़ायदे के लिए याद आ रहे हैं, मगर आवाम सब कुछ देख और समझ रही है। उन्होंने साबिक MLA से मुतालबा किया कि तनकीद से पहले अपने दौर में किए गए तरक्याती कामों की फहरिस्त आवाम के सामने रखे और मरकजी हुकूमत के फंड से होने वाली तरक्की को अपने खाते में डालने से बाज रहे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है और उसी तरक्की को बर्दाश्त न कर पाने के बाइस इस तरह के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। उन्होंने वाज़े किया कि जमहूरियत में तनकीद जायज़ है, मगर आवाम के एतमाद से खेलना दुरुस्त नहीं। आखिर में उन्होंने कहा कि क़ियादत का अंदाज़ा बातों से नहीं बल्कि कामों से लगाया जाता है और उसकी वाज़े मिसाल मौजूदा MLA धनपाल सूर्या नारायण है, जो शहर को दरपेश हर मसले पर आवाम के साथ खड़े नजर आते हैं। उन्होंने खबरदार किया कि आइंदा अगर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए तो बीजेपी इसका सख्त जवाब देगी। इस मीडिया इजलास में बीजेपी के जिला व मंडल सतह के कई कायदीन, कॉरपोरेटर्स और कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। गौरव మాజీ శాసనసభ్యులు నిజామాబాద్ అర్బన్ గణేష్ గుప్తా గారు మొన్న ఒక పత్రికా సమావేశం పెట్టి ఆయన అంటే రాజకీయ ఉనికి కోల్పోతున్నారనా లేకపోతే ఇందూరులో స్థానిక శాసనసభ్యుడు నిరంతరం ప్రజాసేవ చేస్తూ దైవ సేవే మానవ సేవ, మానవ సేవే మాధవ సేవ అనే నినాదంతో ముందుకెళ్తున్న ధన్పాల్ సూర్యనారాయణ గారు ప్రజల్లో నాటకపోతున్న తెలకుండా ఒక అసత్య ఆరోపణలు 130 కోట్ల రూపాయలు డెవలప్మెంట్ ఫండ్స్ ఎక్కడికే తెచ్చడం,
ఏం తెచ్చినావు అని అడుగుతున్నాం. గణేష్ గుప్తా గారు, మీరు 10 సంవత్సరాల్లో ఈ ప్రాంతంలో ఏం చేసినో ఏం చేయలేదో మాకు తెలియదు. ప్రజలందరూ మిమ్మల్ని తిరస్కరించారు. 2 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా అవకాశం ఇచ్చిన ఇందూరు అభివృద్ధి కోసం ఏమన్నా అంటే నాకు ఒకటి గుర్తొస్తుంది గణేష్ గుప్తాకు. ఆ సెంట్రల్ లైట్లకు ఒక్కొక్క దానికి 35,000 రూపాయలు పెట్టి గవియో ఏది ఆ టీఆర్ఎస్ కలది లైట్లు వేసి పీకప్ అయిన మాత్రం తెలుస్తుంది కదా. ఒకటి ఆయన నినాదం మీద ఉంది అంటే అది చేయొచ్చు. భూ కబ్జాలు ఇవి తప్ప గణేష్ గుప్తా ఏం చేసిండ్రా నిజామాబాద్ అర్బన్ కు గణేష్ గుప్తా అంటే ఇందూరులో ఏ పక్క పోయినా కానీ ఖాళీ స్థలం కనబడితే ఇది గణేష్ గుప్తా అనే పరిస్థితి తెచ్చుకుంటాడు. అలాంటి వ్యక్తి ఇవాళ దానకరుడైన ధర్మాసురుడైన అడుగుతున్నాడు. पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य ने आज दूसरे मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात के दौरान पोलिंग बूथ का दौरा करते हुए जायजा लिया। जिला पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य IPS ने आज दूसरे मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात के दौरान पोलिंग बूथ का जायजा लिया। कमिश्नर ने माकलूर मंडल के ZPHS उर्दू मीडियम स्कूल पोलिंग मरकज का दौरा किया और वहां इंतखाबी तैयारियों और काउंटिंग के इंतजाम का मुशाहिदा किया। उन्होंने पोलिंग बूथ पर तैनात अमले को हिदायत दी कि आवाम को बिला खौफ व खतर अपना हक राय दही इस्तेमाल करने दिया जाए, किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी या धमकी के लिए जगह न दी जाए और हसास पोलिंग स्टेशंस में इजाफी अहलकारों के साथ कड़ी निगरानी की जाए। कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि इंतखाबी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आवाम बिला खौफ व खतर अपना वोट डाले। इस मौके पर निजामाबाद ACP राजा वेंकट रेड्डी, साउथ रूरल इंस्पेक्टर श्रीनिवास, माकलूर SI राजशेखर समेत दीगर मुताल्लिक़ अफसरान भी मौजूद थे। बोधन हलके के उटपल्ली गांव में कांग्रेस के ताईदी उम्मीदवार तिरुमल अय्या ने 299 वोटों की भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। बोधन हलके के उटपल्ली गांव में कांग्रेस उम्मीदवार तिरुमल अय्या ने सरपंच के ओहदे पर शानदार फतेह हासिल कर ली। उन्होंने 299 वोटों की वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी हासिल की, जिसके बाद उटपल्ली गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। इस कामयाबी के मौके पर गांव के अवाम ने जबरदस्त जश्न मनाया और शुरका में मिठाइयां तकसीम की। इस मौके पर तिरुमल अय्या ने कहा कि ये कामयाबी पार्टी कायदीन, कारकुनान और मौजा के अवाम की मेहनत और एतमाद का नतीजा है और वह सबके शुक्रगुजार है। उन्होंने अवाम को यकीन दिलाया कि आइंदा 5 सालों में गांव की हमाजहत तरक्की को अवलिन तरजीह दी जाएगी। तिरुमल अय्या ने शफाफ इंतजामिया, अवामी मसाइल के फौरी हल और देही तरक्की के लिए भरपूर अज़्म का इजहार किया। इस मौके पर गांव के अवाम, वार्ड मेंबरान और दीगर मुकामी कायदीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। BRS साबिक़ रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के मेसी के साथ फुटबॉल इवेंट को अवामी वसाइल का ज़िया और सियासी तमाशा करार दिया। शहर के BRS पार्टी ऑफिस में BRS जिला सदर और साबिक़ रुकन असम्बली जीवन रेड्डी की क़ियादत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के मेसी के साथ फुटबॉल इवेंट पर शदीद तनक़ीद की। जीवन रेड्डी का कहना है कि मेसी खेलते हैं तो ये फुटबॉल है, लेकिन रेवंत रेड्डी जो खेल दिखा रहे हैं वो जाली तमाशा और सियासी डाइवर्जन है। उनके मुताबिक इस इवेंट में अवाम की दौलत का नाजायज़ इस्तेमाल किया गया, जबकि बुनियादी अवामी सहूलियात, स्कूलों और मज़दूरों के मसाइल पर तवज्जो नहीं दी गई। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि इस खेल के पीछे सिर्फ कमेटियों और कंपनियों के मफादात हैं और आम शहरियों की मेहनत से हासिल शुदा वसाइल को ज़ाय किया जा रहा है। जीवन रेड्डी ने मुतालबा किया कि मरकज़ और रियासती हुकूमत फौरी तहक़ीक़ात करवाए और ज़िम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की गैर संजीदा पॉलिसियों की वजह से अवाम के मसाइल बढ़ गए हैं। तालीम, रोज़गार के शोबे शदीद मुतासिर हुए। जीवन रेड्डी ने खबरदार किया कि अवामी हुकूक़ की हिफाजत और शफाफियत के बगैर ये इवेंट्स सिर्फ सियासी तमाशा है जो रियासत की साख को नुकसान पहुँचाते हैं। రాష్ట్రంలో ఒక రాక్షస క్రీడ జరగబోతుంది. రేవంత్ రెడ్డి, లియోనల్ మెస్సీ వర్సెస్ గుంపు మేస్త్రి మ్యాచింగ్. మెస్సీ గ్రౌండ్లో ఫుట్బాల్ ఆటగాడు, గుంపు మేస్త్రి ఏమో కోర్టులో ఓటుకు నోటు కేసులో కేటుగాడు. అత్త సొమ్ములు అల్లుడు దానం చేసినట్టు 100 కోట్ల రూపాయలు. సింగరేణి కంపెనీ ఏమో స్పాన్సర్,
రేవంత్ ఏమో డాన్సర్ అయిపోయింది. అనేది ఏంటంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఏం జరుగుతుంది అసలు అంతర్జాతీయ ప్రాముఖ్యత తీసుకొచ్చే విధంగా కేటీఆర్ గారు ఫార్ములా కార్ ఈ రేస్ అంత గొప్పగా ప్రపంచ దిగ్గజాలను తీసుకొచ్చి హైదరాబాద్ నగరానికి ప్రపంచ బ్రాండ్ ఇమేజ్ తీసుకొచ్చిన ఆయనకి అవినీతిని అంటగట్టి ఒక 54 కోట్లకి 54 కోట్ల విషయంలో లేని అవినీతిని ఆయనకు అంటగట్టి ఆయన మీద కేసులు బుక్ చేయించు. మొన్న మిస్ వరల్డ్ కేసులకేమో 200 కోట్లు ప్రజా డబ్బు దుర్వినియోగం చేసి ఇలా ఫుట్బాల్ ఆటకు ఆయన ఫుట్బాల్ ఆటగాడు ఆయన కావచ్చు, ఆడుకోని ఇంట్లో ఆడుకో. కానీ సింగరేణి ప్రజల రక్తపు మాంసం నువ్వు ఫుట్బాల్ ఆటగాడు అయితే ఆడుకో, మాకు అభ్యంతరం లేదు, రోజు గ్రౌండ్కో ఆడుకో. ప్రజల జీవితాలతో ఎందుకు ఫుట్బాల్ ఆడుతుందని చెప్పి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నేను ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నా. మెస్సీ సాకర్ దిగ్గజం మెస్సీ, మన మేస్త్రి ఏమో ఒక బ్రోకర్ దిగ్గజం అని చెప్పి సందర్భంగా తీస్తుంది. ఎందుకంటే के कविता का कारवान बहादुरपुरा चंद्रायन गुट्टा में अवामी मसाइल का जायजा और दरगाह लंगर हाउस पर हाजिरी, बसत अकीदत, चादर गुल, गिलाफ मुबारक की पेशकशी और दुआ का एहतमाम। सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने आज बहादुरपुरा कारवान और चंद्रायन गुट्टा असेंबली हलकों का दौरा किया और अवामी मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने बापू घाट और दरगाह लंगर हाउस का दौरा करते हुए अकीदत का इजहार किया और चादर गुल और गिलाफ मुबारक पेश किया और दुआ की। कविता ने ऑटो के जरिए सफ़र करके ड्राइवर्स की मुश्किलात का जायजा भी लिया और मुतालबा किया कि ऑटो ड्राइवरों के लिए वेलफेयर बोर्ड कायम किया जाए और वादे के मुताबिक माली मदद फराहम की जाए। उन्होंने शहर में बुनियादी सहूलियात, साफ पानी, ड्रेनेज निज़ाम और जदीद स्लाइडर हाउस की फौरी फराहमी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक आवाम को बुनियादी सहूलियात नहीं मिलती, ग्लोबल सिटी का ख्वाब महज नारा ही रहेगा। कविता ने क्राइम, मंशियात और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ पर भी हुकूमत की फौरी तवज्जो का मुतालबा किया। दौरे के दौरान वो बाबू घाट, जियागुड़ा, स्लाइडर हाउस समेत अहम मकामात का भी जायजा लिया। आज कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी में दौरा कर रहे हैं। पिछले 4 दिनों से हैदराबाद में तेलंगाना जागृति जन्म बाटा चल रहा है। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज एक दिन में हम दौरा कर रहे हैं। आज कारवान में है, फिर यहाँ से हम चंद्रायन भी जा रहे हैं और बहादुरपुरा भी जा रहे हैं। 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज का आज दौरा है। तो आज पहले कारवान में बाबू घाट हम गए थे, वहाँ पे टीआरएस के सरकार में भी और कांग्रेस के सरकार में भी बहुत सारे वायदे किए थे, लेकिन आज हालत ऐसा है कि बाबू घाट के पास ड्रग्स लेने वाले और अलग अलग इलीगल काम करने वाले रोज़ वहाँ पे आके वहाँ का माहौल बिगाड़ रहे हैं। लेकिन सरकार कोई भी इंटरेस्ट लेके वहाँ सिक्योरिटी रखने का या कुछ वहाँ डेवलपमेंट करने का प्लान नहीं कर रहे। 150 फीट गांधी स्टैचू लगाते बोल के 55 करोड़ रुपये सैंक्शन हुए बोले, आज तक उसके बारे में कोई भी कुछ नहीं हुआ। वहाँ 3 नदियों का संगम है, उस्मान सागर का, मूसी का और गंडीपेट का, ये 3 नदियों का संगम है। बहुत एक पवित्र जगह है, लेकिन वहाँ पे सहूलियत बिल्कुल नहीं है। आज जागृति का जन्म बाटा प्रोग्राम है बोल के वहाँ थोड़ा साफ सफाई हुआ, लेकिन अदरवाइज तो कुछ भी वहाँ साफ नहीं है। बहुत अच्छी जगह है, उसको यूटिलाइज करनी चाहिए, वहाँ का टूरिज़्म बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। उसके बाद हम हुजूर बगदाद मीर हुसैनी के पास हाजिरी पेश करने के लिए आए हैं और यहाँ हम दुआ मांग रहे हैं कि तेलंगाना की पूरी आवाम को जो भी मसाइल है, जो भी तकलीफ़ है, वो उनको दूर करें। और यहाँ हमारे जितने भी दरगाह शरीफ है, इन सब के लिए फ्री करेंट के लिए काम करने का मेरा इरादा है। हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस की अहम मुहिम, ट्रैफिक सीआई और एसआई ने बताया कि चालान में रियायत या मुआफी के अभी कोई अहकामात नहीं मिले। हैदराबाद में सुल्तान बाजार ट्रैफिक पुलिस ने ओल्ड एमएलए क्वार्टर्स हिम्मतनगर में खुसूसी मुहिम चलाई। इस मौके पर ड्रंक एंड ड्राइव चेकिंग बड़े पैमाने पर अंजाम दी गई और कई लोगों को चेक किया गया और दीगर ट्रैफिक कानून पर अमलावरी का भी जायजा लिया गया। इस दौरान करीब 12 गाड़ियों को ट्रैफिक पुलिस ने जब्त कर लिया। इस खुसूसी मुहिम की क़यादत सीआईजी बालाकृष्णा और एसआई जानी पाशा ने की। इस मौके पर इन अहदेदारों ने आवाम के लिए बहुत ही अहम पैगाम दिया, जिसको सुनना लाजमी है। उन्होंने बताया कि फाइन में कमी के ताल्लुक से अभी कोई अहकामात हासिल नहीं हुए हैं, इसलिए चालानात में कमी की इत्तलात गलत है। साथ ही उन्होंने इंतबाह दिया कि चालान में कमी और अदायगी के लिए कोई भी लिंक अगर आपको मिलती है तो इसको कतई ओपन मत कीजिए।
इससे धोखा हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चा ड्राइविंग एक तशवीशनाक मसला है, इससे खुद बच्चे की जिंदगी को खतरा लाग रहता है, बल्कि साथ ही इसकी लाशऊरी की वजह से दूसरों को भी नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि अगर 18 साल से कम उम्र का बच्चा ड्राइविंग करता हुआ पकड़ा जाता है तो फिर इसकी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन को 1 साल के लिए मनसूख किया जाएगा और जिस बच्चे पर मुकदमा दर्ज होगा इसको 25 साल की उम्र तक लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा और अदालत से भी कानूनी कार्रवाई होगी और बच्चे के वालिद को 1 साल की सजा और जुर्माना भी हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने दीगर बहुत से कवानीन के ताल्लुक से वजाहत से बात की जिसको सुनना लाजमी है। अभी चालान के लिए एक रूमर हो रहे, चालान पेंडिंग के लिए डिस्काउंट करके बोल के ज्यादा लोग पूछ रहे। अभी वाइस अभी तक कुछ भी नहीं आया हमारा ऊपर ऑफिसर से। हमारा मैं एक कहना चाह रहा हूँ, अभी लिंक आ रहे तो चालान पेंडिंग बोल के लिंक आया तो वो लिंक नहीं ओपन करना, और माइनर ड्राइविंग है तो माइनर ड्राइविंग करने के बाद वो इसका गाड़ी का आरसी गाड़ी का 1 साल तक कैंसिल होता और बच्चे को भी ड्राइविंग लाइसेंस 25 ईयर तक नहीं आता। अब मैं पेरेंट्स को वही बोल रहा हूँ, अभी चालान के ऊपर एक लिंक आया तो लिंक नहीं ओपन करना, अभी वो चल रहे। थैंक यू। सबको आदाब। हमारे ऑनरेबल सीपी सर के इंस्ट्रक्शन से ट्रैफिक जॉइंट सीपी सर जोएल डेविस सर के, हमारे डीसीपी श्रीनिवास सर एंड एसीपी सर, इंस्पेक्टर सर के इंस्ट्रक्शन से आज हिमायत नगर वाई जंक्शन के पास हम स्पेशल डीडी कंडक्ट कर रहे हैं। अभी तक 15 केसेस बुक हुए थे और उसमें वायलेटर्स और ये अपने साइलेंसर अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ साइलेंसर्स भी थोड़े केसेस बुक करे थे और माइनर ड्राइविंग के केसेस भी बुक करे थे। जो हम ट्रैफिक पुलिस से सबके पेरेंट्स को गुजारिश ये है कि माइनर ड्राइविंग तो बच्चे जो है 18 साल के बिलो बच्चों को गाड़ी मत दीजिए। अब गाड़ी देने से के लिए उन लोगों को जो उनका उतना कंसंट्रेशन उतना अवेयरनेस नहीं है कि गाड़ी चलाने पे उन लोग दूसरों को एक्सीडेंट करके दूसरे फैमिलीज़ को जो नुकसान होने का चांसेस होता, अपना भी चांसेस होएगा और दूसरा फैमिलीज़ की भी नुकसान होने का चांसेस है। तो इसलिए माइनर ड्राइविंग नहीं करने के लिए पेरेंट्स उन लोगों को इंस्ट्रक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब ये माइनर ड्राइविंग से क्या हो रहा, 18 साल बिलो का बच्चा माइनर ड्राइविंग में बुक हुआ बाद में उनको 25 साल तक उनका लाइसेंस लेने के लिए उनको एलिजिबिलिटी नहीं है और ये इनका गाड़ी जो है गाड़ी का रजिस्ट्रेशन 1 ईयर तक कैंसिल होएगा माइनर ड्राइविंग से। और जुडिशियरी से भी जो पेनल्टीज आएगी, उनके फादर को जेल भी रह सकता है एंड वो कम्युनिटी पुलिसिंग वो भी रह सकता, तो कम्युनिटी सर्विस वो भी रह सकते। तो इसलिए माइनर ड्राइविंग करने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि पेरेंट्स उन लोगों को नहीं देने के लिए बहुत कोशिश करने का 100% इंस्ट्रक्ट करने का ज़रूरत है। जो सेलफोन ड्राइविंग ये बीच में सेलफोन ड्राइविंग का बहुत हो रहा। सेलफोन ड्राइविंग के टाइम पे जो आदमी सेलफोन पकड़ के चलाता वो सेलफोन पकड़ के चलाए बाद में इनको दूसरे जो ड्राइवर्स है कम्यूटर्स है उनके ऊपर होश नहीं रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन पूरा सेलफोन पे रह के वो कॉन्सेंट्रेशन लैप्स होके और जो दूसरे आगे आए सो गाड़ी को और इनको भी सेल्फ एक्सीडेंट होने का भी बहुत चांसेस है। इसलिए सेलफोन ड्राइविंग पे हमारे सीपी साहब स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने की हमारे को इंस्ट्रक्शंस करें। सेलफोन ड्राइविंग जो आदमी करेगा उन पे चार्जशीट बुक होके जो कोर्ट को भेजाने का, गाड़ी डिटेन करके कोर्ट को भेजाने का हमारा इंस्ट्रक्शंस है। तो हमारा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि सेलफोन ड्राइविंग मत करिए। और ये माइनर ड्राइविंग, सेलफोन ड्राइविंग, ये साइलेंसर्स का यूज़ भी बहुत साउंड पोल्यूशन के काज हो रहे। जो साउंड पोल्यूशन के वो साइलेंसर्स है वो गाड़ी पकड़े गए तो वो हम गाड़ी को डिटेन करके साइलेंसर चलान जनरेट करके साइलेंसर बदला के ही दिए थे। और ये चलान्स का जो ये एक रूमर आ रहा, चलाना अपने जो फ्री डिस्काउंट है वो पूरा रूमर है। वो अभी तक तो हमारे ऊपर बड़े अफसर के इंस्ट्रक्शन से अभी तक वो चलाना का डिस्काउंट तो अभी तक नहीं। जो पेटी केसेस के लिए लोक अदालत आने वाला है, मगर हमारे पेटी के ये चलाना का तो अभी तक डिस्काउंट आने का तो इंस्ट्रक्शन हमारे पास नहीं। एंड मेजर इंस्ट्रक्शन है कि सेलफोन ड्राइविंग, ये माइनर ड्राइविंग और ड्रंकन ड्राइविंग ये मत कीजिए। ड्रंकन ड्राइविंग से आपको भी नुकसान हो सकता है, आपके फैमिलीज भी नुकसान हो सकता है। ड्रंकन ड्राइविंग पे भी हम 24/7 ड्रंकन ड्राइविंग को जो कौन सा भी एरिया होने दो 24/7। अब डे टाइम पे भी बहुत लोग ड्रंकन ड्राइव करके आ रहे, तो अब स्कूल बसेस स्कूल टाइम्स पे 8 to 9 वो टाइम पे स्कूल टाइम्स पे भी हम ड्रंकन ड्राइविंग का चेकिंग कर रहे। बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में ऑटो वाले भी, बस वाले भी, स्कूल के बस वाले मिले थे, और अब ये बीच में कम हो गया। जो हम ड्रंकन ड्राइविंग को हैदराबाद सिटी पूरा वो रेगुलरली चेक कर रहे हैं डे टाइम में भी। कभी भी 24/7 ड्रंकन ड्राइव रहने का चेक रहेगा। तो आप जब सबको गुजारिश है कि ड्रंकन ड्राइव मत कीजिए एंड एक्सीडेंट को होने का
वो चांसेस को बहुत कम करने के लिए हमारी गुजारिश है। थैंक तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।